भाजपा में जो नीचे से आप चलो ना, इनकी कोई 50 तो लॉबी बना दी थी, लेकिन उसका ये नहीं होता कि मैंने अगर इस बंदे से हाथ मिलाया तो दूसरा क्यों नाराज होकर जा रहा है। बाद नाराज हो जाते हैं, फिर बोलना नहीं किसी के अच्छा अगर आप मेरा काम कर रहे हो तो दूसरे ने बोलना नहीं, इसका काम करना, ये फलाने का मुद्दा है। पहले आप कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में गए, अब अपनी पार्टी में गए, ऐसे में आपको दल बदलू क्यों ना कहा गया? बिल्कुल, जब हमें दिख रहा था कि पार्टी अब डूब रही है तो उसमें हम क्यों डूबेंगे, हमने आगे जनता के काम करवाने, अपने काम तो नहीं करवाने इसलिए दल बदल दी? नहीं, मैंने सोचा ये चलो यार आजाद साहब से ऐसे रूट के मैं भी भाग गया था, जब ये अपनी पार्टी में गए मैंने बोला यार मेरे लिए वही पार्टी है। घर वापसी हो गया? घर वापसी में आजाद साहब के साथ आ गया। खुश हैं आप? बिल्कुल बढ़िया खुश है। इसका तो आप खाता नहीं लगा रही है आपकी पार्टी का जी, आम आदमी पार्टी कल आई, उसके कहाँ अभी उसका जुगाड़ में कहाँ छोटे बूथ बनाओ, डेंट बनाओ, जूथ के बनाओ, फलाने बनाओ, वो बनाते टाइम निकल जाएगा, 10 साल लग जाएंगे। रैना जी कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर। देखिए हम तो तीनों लेंगे जी, तीनों सीटें हमारी जेब में है जी। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। हाँ तीनों ये मैं आपको कहता हूँ तीनों सीटें लेंगे। वो तो 2018 तक सत्ता में रहे, जब आजाद साहब के पास सत्ता नहीं रही तो उन्होंने देखा अब हमारा कुछ बना ही नहीं तो भागे। अब इसमें 3-4 साल ऐसे ही घूमते रहे, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जीतेंगे उसके बाद ही काम कराएंगे, ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे। मुद्दे जो अपोजिशन का क्या काम होता है? मुद्दे उठाने क्या करें, 4 दिन रह गए पानी चढ़ जाएगा, फिर क्या करें, करने तो बेचारों को इतने पर्चे लगे हैं उनके ऊपर, कहीं वो पैसा भी पूरा करना उन्होंने। अब हम करते अगर वो काम रेगुलर चलना था। अब 4-5 दिन की गेम है, पानी चढ़ने वाला, बस वो गए अपनी डब्ल्यू लेके। अब अगली बार देखेंगे जब वो आएंगे। कौन सी आम आदमी पार्टी जी, किसका नाम ले रही हो? दिल्ली में काफी ज्वाइनिंग हुई। दिल्ली में हाँ, वो बनकोटिया साहब गए थे, 4-5 बंदे गए थे बनकोटिया साहब के। तो अभी केवल सिंह जी से बातचीत हो रही थी, वो तो कह रहे थे 1500 के करीब लोग हो गए थे, इतने लोग हो गए थे। वो तो मैंने मनकोटिया साहब को देखा था, हमारे टोनी जी थे, जशपाल कुंडल जी थे, यही 3-4 बंदे थे, बाकी तो जो सारे सपोर्टर गए थे ना। रियासी की टीम नहीं दिखी आपको? रियासी की टीम क्या सपोर्टर थे मनकोटिया साहब के जी? वो तो रियासी की अलग टीम थी ना, उधमपुर की अलग। नहीं आपने देखा ना जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो क्या हुआ था? सोनू ठाकर जी की टीम आ जाओ जी सामने। वो तो मुझे बड़ा ही ऐसे हैरान हो गया है, मैं छोटा सा वर्कर एक ऐसे देख के कि अगर हमारे जम्मू से उधमपुर से इतने लोग हैं, कम से कम यार कम से बड़ा लीडर आना चाहिए। एक मिनिस्टर ही ज्वाइन करवा रहा है। बड़े नेता नहीं है ये आप क्या? मैं आपसे पूछा हूँ, जब आपकी पार्टी में थे तब भी बड़े नेता नहीं थे, अब भी नहीं। छोड़ो ना यार, कौन सी बात कर रहे हो? अब आप बोल रहे हो कि कदावर नेता, आप मुझे बताइए रियासी डिस्ट्रिक्ट में कदावर नेता कितने हैं? आप बता सकते हैं? मैं बताऊँ आपको, सुनिए। जहाँ पे कदावर नेता आ गए जी हमारे नंदा साहब, अपने बाबू जगजीवन लाल जी, काबला सिंह जी, अजय नंदा जी, जुगल किशोर जी, एजाज अहमद खान साहब, ये लास्ट में गिनाया, ये उनसे पीछे वैसे नहीं ऐसे नाम ले रहा हूँ। कदावर नेता किसको कहा जाता है? जिन्होंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी हो, जिन्होंने वोट लिया हो। आज आप किसी को भी उठा के आप मीडिया वाले कोई 1-2 मैंने देखता हूँ वो जी कदावर नेता, वो यार कदावर नेता मीडिया से कहने से थोड़ा कोई कदावर नेता बन जाता है जी। कदावर नेता पीछे वोट चाहिए, आपके पीछे बैंक वोट चाहिए कि वो गांठें अभी हमने लगाई हुई हैं, वो तभी खुलेंगी जब उनकी जरूरत। सीक्रेट प्लान है जी, वो तभी खुलेंगी गांठें जब उनकी जरूरत होगी। तो वो आपको हम टाइम में बताते रहेंगे जी आज हमने ये वाली गांठ खोली, आज देख लो फलानी जगह कैसी हलचल। वो था ही नहीं उनके पास सामान। देखिए लास्ट में कहाँ कोने पे खड़े होना है, कहाँ कोई नीचे गिर रहा है, कोई ऊपर गिर रहा है। खासकर तो जो बेचारा ज्वाइनिंग करवा रहा था मंत्री उनका, वो कोई 5-10 ज्वाइनिंग मेन करवाई, उसके बाद वो बैठ के वो उठा ही नहीं, कोई इसको खींच के ऊपर उठा रहा है, वो कहाँ उठेगा? लेकिन वो इस पार्टी का ऐसी पार्टी का क्या करें जो छोटे काम करवाती नहीं है, जिनकी अपनी 5-5 लॉबी है बीजेपी में। आप डिस्ट्रिक्ट रियासी में देखिए। अच्छा अगर तो एक पार्टी के साथ आप बात करोगे दूसरा नाराज हो जाता है। नमस्कार, अपनी पार्टी के नेता सन्नी शर्मा इस समय हमारे साथ हैं, अरनाज से आते हैं और आज रियासी में अपनी पार्टी की एक बैठक हुई है, वहाँ पे ये मौजूद थे, इनसे बातचीत करते हैं। पहले आप कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में गए, अब अपनी पार्टी में गए, ऐसे में आपको दल बदलू क्यों ना कहा गया? बिल्कुल, आप जैसे बोल रहे हो कि जैसे कांग्रेस से देखिए, कांग्रेस का मैं आपको बताऊंगा, आज भी आप देख रहे हो कि कांग्रेस का समय आस्ता आस्ता कम हो गया। 2018 तक हम कांग्रेस में थे। डूबता जहाज आप ये कह रहे हैं? सुनिए उतरकर आपने देखिए ये एक दस्तूर है, हमने लोगों के काम करवाने। जब हमें दिख रहा था कि पार्टी अब डूब रही है तो उसमें हम क्यों डूबेंगे, हमें आगे जनता के काम करवाने। अपने काम तो नहीं करवाने इसलिए दल बदल दिए? नहीं, देखिए अपने काम करवाने हो तो हम कांग्रेस में बैठ के करवा लेते ना। आज भी कांग्रेस की चलती है जी, कौन कहता नहीं। कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी थी, लेकिन कुछ आपसी विवाद बड़े लीडरों में ऐसे हो रहे थे जिससे कोई पार्टी डगमगा रही थी, तो इसलिए हमने उसको छोड़ा और मैं भाजपा में चला गया। तो भाजपा में क्या हुआ? भाजपा में देखिए जैसे ही मैं भाजपा में गया तो ज्वाइनिंग शाइनिंग बड़े अच्छे तरीके से हुई। उसके बाद बड़ा मैं भी खुश हो गया, चलो यार भाजपा का काफ़ी नाम चल रहा है। इतनी देर में इलेक्शन आ गई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। हाँ, इतनी देर में इलेक्शन आ गई जी अपने डीडीसी की। देखिए डीडीसी की में हमने बिल्कुल काम किया, हमने डीडीसी जितवाई भी। जब तक मैं भाजपा में था, भाजपा में टिकट की डिमांड तो नहीं थी? कोई नहीं थी टिकट की डिमांड, हमने सीट जितवाई। हमारे सर्व सिंह जी चेयरमैन भी बन गए। देखिए उसके
उसके बाद जब हम छोटे छोटे कामों के लिए आज बोलते हैं कि घर घर एक बिजली है, अब मेरे साथ कंथान में चली, आज भी 5 घर ऐसे हैं जिन्होंने आज बालों ने देखा और वो बेचारे मरने की कगार पे हैं। और मैंने जब इनसे ये कहा कि मुझे ये जो 5 घर हैं, मैंने इलेक्शन लड़ी है खुद सरपंच की, ये जो 5 घर हैं मुझे जहाँ पे कुछ खंबे दो, इनकी बिजली लगवानी है। मैंने बोलते ही हमारे पास है ही कुछ नहीं। लेकिन वो इस पार्टी का, ऐसी पार्टी का क्या करें जो छोटे काम करवाती नहीं है, जिनकी अपनी 5 लाबी हैं बीजेपी में। आप डिस्ट्रिक्ट राशि में देखिए। अच्छा, अगर तो एक पार्टी के साथ आप बात करोगे दूसरा नाराज हो जाता है, दूसरे के साथ एक लॉबी के साथ चलोगे तो दूसरी लॉबी नाराज होगी। यही है ना। अगर देखिए, अगर भाजपा का संगठन है, आप 5 बंदे भाजपा की हो, मैं आपके साथ हाथ मिलाऊंगा तो दूसरा रूट के चला जाएगा जी तूने उससे हाथ क्यों मिलाया। ऐसी पार्टी में मैंने क्या करना था। कांग्रेस में भी गुटबाजी थी, इसमें भी लॉबियां बनी हुई। नहीं, देखिए कांग्रेस में ये था, कांग्रेस में हमारी में कोई गुटबाजी नहीं थी, वो ऊपर वाले लेवल में थी। जैसे हम आजाद साहब के साथ थे कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। आजाद 2 गुट है ना, एक मीर जी का गुट है और एक वो देखो हाई लेवल की है, हम तो ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं। हम आपको यही बता सकते हैं डिस्ट्रिक्ट राशि तक की। भाजपा में ग्राउंड लेवल पे भी लॉबियां हैं। भाजपा में जो नीचे से आप चलो ना, इनकी कोई 50 तो लॉबी बना दी। चलो एक लॉबी होती है, हर पार्टी में होती है, लेकिन उसका ये नहीं होता कि मैंने अगर इस बंदे से हाथ मिलाया तो दूसरा क्यों नाराज होकर जा रहा है। फोटो खिंचवाने में, हाथ मिलाने पे नाराज हो जाते हैं, फिर बोलना नहीं किसी के अच्छा, अगर आप मेरा काम कर रहे हो तो दूसरे ने बोलना नहीं, इसका काम करना, ये फलाने का बंदा है, इसका काम नहीं करना। फिर बंदा क्या करे, मजबूर हो गया। मैंने सोचा ये चलो यार, आजाद साहब से ऐसे रूट के मैं भी भाग गया था। जब ये अपनी पार्टी में गए, मैंने बोला यार मेरे लिए वही पार्टी है। घर वापसी हो गया। घर वापसी में आजाद साहब के साथ आ गया। खुश हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, खुश है। कोई और पार्टी बदलेंगे? आम आदमी पार्टी भी कौन सी आम आदमी पार्टी जी, किसका नाम ले रहे हो? दिल्ली में काफी ज्वाइनिंग हुई। दिल्ली में हाँ, वो मनकोटिया साहब गए थे, 4-5 बंदे गए थे, मनकोटिया साहब थे। तो अभी केवल सिंह जी से बातचीत हो रही थी, वो तो कह रहे थे 1500 के करीब लोग हो गए थे, इतने लोग हो गए थे। वो तो मैंने मनकोटिया साहब को देखा था, हमारे टोनी जी थे, जशपाल कुंडल जी से, यही 3-4 बंदे थे, बाकी तो ये सारे सपोर्टर गए थे ना। रियासी की टीम नहीं दिखी आपको? राशि की टीम क्या सपोर्टर थे मनकोटिया साहब के जी? वो तो रियासी की अलग टीम थी ना, उधमपुर की अलग। नहीं, आपने देखा होगा ना जब ज्वाइनिंग हो रही थी तो क्या हुआ था? सोनू ठाकर जी की टीम आ जाओ जी सामने। वो तो मुझे एक बड़ा ही ऐसे हैरान हो गया है, मैं छोटा सा वर्कर एक ऐसे देख के कि अगर हमारे जम्मू से, उधमपुर से इतने लोग हैं, कम से कम यार, कम से बड़ा लीडर आना चाहिए। एक मिनिस्टर ही ज्वाइन करवा रहा है, ये कहाँ की वो है। ये तो अपने में बड़ी दुख वाली बात है, जो हमारे इतने बड़े दिग्गज नेता जो 4-5 चले गए, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि सम्मान नहीं मिला उनको, जो सम्मान यहाँ मिलता था। बिल्कुल, वो था ही नहीं उनके पास सम्मान। देखिए लास्ट में कहाँ कोने पे खड़े होना है, कहाँ कोई नीचे गिर रहा है, कोई ऊपर गिर रहा है। खासकर तो जो बेचारा ज्वाइनिंग करवा रहा था मंत्री उनका, वो कोई 5-10 ज्वाइनिंग मेन करवाई, उसके बाद वो बैठ के वो उठा ही नहीं, कोई उसको खींच के ऊपर उठा रहा है, वो कहाँ उठेगा। देखिए ये तो बड़ी नासाफी वाली बात है, बेचारों को सम्मान नहीं मिला, इतनी दूर 4 दिन उन्होंने अब तोड़े वहाँ पे जाने के लिए, ये बड़ी गलत बात है उनके साथ। चलो देखो, आप चल गए हैं तो अब उनको ही पता लग गया कि सियासत किसको कहते हैं। यहाँ उन्हें सम्मान मिलता है। देखिए उन्होंने तो मुखालफत देखी कहाँ है, वो तो सत्ता में रहे, वो तो 2018 तक सत्ता में रहे। जब आजाद साहब के पास सत्ता नहीं रही तो उन्होंने देखा अब हमारा कुछ बना ही नहीं, तो भागे। अब इसमें 3-4 साल ऐसे ही घूमते रहे, क्या हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। लेकिन अब तो वो रैली करेंगे और कह रहे हैं काफी लोग जुड़ने जा रहे हैं यहाँ पर। आम आदमी पार्टी का भविष्य, आम आदमी पार्टी के लोग रियासी में, अभी मैं उनका इंटरव्यू करके आया। देखिए आम आदमी के नेता कौन है जहाँ पार्टी है, पहले मुझे आप डिस्ट्रिक्ट राशि में बताइए। अभी नया संगठन बन रहा है, नेता धीरे-धीरे जो है वो तैयार होंगे। सुनिए, अभी ये संगठन बनाएंगे, ये बूथ लेवल पे जाएंगे, कब वो होगा। जैसे ये पंजाब देख रहे हैं, वहाँ पे तो 10 साल उस पार्टी ने काम किया, उनके 20 MLA थे, उनके मंत्री थे वहाँ पे, तो आज जाके पंजाब में उनकी गवर्नमेंट बनी है। आज ये जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, वो भी केजरीवाल साहब का तो मुझे लगता नहीं कि वो जम्मू भी आएंगे। देखिए एक होता है कि एक 150-200 बंदा, आप जैसे 1500 बोल रहे हो, तो 1500 नहीं, लेकिन 100-150 बंदा था वहाँ पे, तो 100-150 बंदा भी अगर जाएगा, उनका फर्ज बनता है केजरीवाल का, यार जम्मू से उठ के लोग हैं, चलो और कुछ नहीं, चलो 10 मिनट आके उनको खाली कर दो, हाँ भाई मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने वो भी नहीं किया, ये किसके पास जाएंगे, मुझे वो समझ नहीं आता। चलिए अब आपके पार्टी के वर्कर्स में काफी एनर्जी देखी जा रही है, चुनाव पास है, ये कारण है? हाँ बिल्कुल जी। पहले आप नहीं दिखे लोगों के मुद्दे के साथ। देखिए, माइनिंग का मुद्दा था, टोल प्लाजा का मुद्दा था, केंद्रीय विद्यालय का मुद्दा था, विंड पावर प्रोजेक्ट का मुद्दा था, और तमाम मुद्दे थे, बिजली, पानी, राशन को लेकर, सड़कों को लेकर। मैं आपको कहता हूँ बाई चांस मैं नहीं दिखा, लेकिन हमारी पार्टी का बंदा जरूर दिखा होगा। कौन दिखा? ये मीटिंगें भी अभी होना शुरू हुई है। देखिए ना, अब हमने ये सियासी हलचल शुरू हो गई है, तो मीटिंगें तो हमने करनी है। अब डिस्ट्रिक्ट राशि में हमने सीट जीतनी है, तो चुनाव है, बिल्कुल जीतेंगे उसके बाद ही काम कराएंगे। ऐसे मुद्दे नहीं उठाएंगे। अपोजिशन का क्या काम होता है? मुद्दे उठाना। हाँ, तो आप उठाते थे? हमने क्यों उठाया? धरने प्रदर्शन की बात की है, कितने किया आपने? किसने? अपनी पार्टी के नेता। आपने खुद मेरे बोली है राशि में, माइनिंग को लेकर। हाँ बस, और कोई नहीं। और आप बताइए मुझे, समस्याएं खत्म हो गई थी? कोई भी जो छोटी समस्याएं हैं हमारी, वो तो होती रहती, चलती रहती। बड़ी समस्या कोई नहीं। देखिए बड़ी समस्या हर चीज प्रदर्शन करने पे ही नहीं है। देखिए हमारे आज जैसे मैडम जी आई हैं,
लोगों के जो छोटे छोटे मसले हैं, जहाँ बड़ा भी होगा कोई, वो डीसी मैडम के साथ मिलके मिलेंगी और काम होंगे लोगों को। देखो ना, आप कहते हो कि सिर्फ प्रदर्शन नहीं करते रहो यार, प्रदर्शन कर करके कहाँ। मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं ना धरना प्रदर्शन, आपने ही बात की, मैं नहीं कहता प्रदर्शन के लिए सड़क बंद। देखिए, जो जरूरी था प्रदर्शन जिस चीज़ के पीछे, वो हमने किया। जो मेन मुद्दा था माइनिंग का। अब तीन सीटों में से कितनी सीटें अपनी पार्टी लेने जा रही देखिए, हम तो तीनों लेंगे जी, तीनों सीटें हमारी जेब में है जी। है? मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, हाँ, तीनों ये मैं आपको कहता हूँ, तीनों सीटें लेंगे हम। इलेक्शन से ठीक पहले आप एक्टिव हो रहे हैं। हाँ, देखिए हम तीनों सीटें लेंगे। कैसे जीतेंगे, क्या गेम प्लान है आपके पास, क्या इलेक्शन का प्लान क्या है आपके पास? वो देखिए, वो गांठें अभी हमने लगाई हुई हैं, वो तभी खुलेंगी जब उनकी जरूरत पड़ेगी। सीक्रेट प्लान है। सीक्रेट प्लान है जी। वो तभी खुलेंगी गांठें जब उनकी जरूरत होगी, तो वो आपको हम टाइम टाइम में बताते रहेंगे जी, आज हमने ये वाली गांठ खोली, आज देख लो फलानी जगह कैसी हलचल हो रही है। तो लोग मानेंगे आपकी बात? बिल्कुल, क्यों नहीं मानेंगे जी, लोगों का काम किया हमने। आप ये सवाल नहीं पूछेंगे, पहले आप कांग्रेस की बात करते थे, फिर भाजपा की बात करते थे, अब अपनी पार्टी लेकर आए। देखिए, मैं आपको जो सच, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी अपनी से आम आदमी में चले जाएं? आज आप यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं और कल चौथी पार्टी का। देखिए वैसा नहीं होता, वैसा होता कि ये गारंटी दे रहे हैं जनता के सामने, ये गारंटी हम कसम करेंगे कि अब इसी पार्टी में। देखिए, हम अजाज खान के बंदे हैं, एज ए वर्कर हैं, हम अजाज साहब के वर्कर हैं। जब तक अभी नेता नहीं बने आप, बड़े नेता, बड़े नेता ना, ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं, अभी हम सीख रहे हैं। हम थोड़े बड़े नेता बन गए, हम भी टिकटें लेने दिल्ली पहुंच जाएंगे, हम इतने बड़े नेता नहीं है। हम खाली यही है, पंच की इलेक्शन लड़ेंगे अगली बार या डीडी? मैंने लड़ी है, हारी हूँ, अगली बार फिर लड़ेंगे। कितने वोट मिले थे आप? मुझे मिले थे 128 वोट मिले थे मुझे। हाँ, संतुष्ट है? पहली बार लड़ी है, पता ही नहीं था सरपंच इलेक्शन कैसे लड़ी जाती है। लड़ी अगली बार देखो शायद जीत भी जाए। डीडीसी की लड़ेंगे या फिर सरपंच? देखिए, सरपंच ही है, आगे मौका अगर हमें मिला, पार्टी ने दिया, तो हम डीडीसी भी लड़ सकते हैं, हम चेयरमैन भी बन सकते हैं। टिकट नहीं मिली पार्टी की तरफ, कोई बात नहीं, पार्टी जहाँ रखेगी वहाँ पे खुश है। ऐसा तो नहीं पार्टी नहीं, पार्टी क्यों छोड़नी है जी? हमारी कब से ये पार्टी 2002 की चल रही है, 2002 से मैं आजाद साहब के साथ काम कर रहा हूँ। ये पार्टी, अपनी पार्टी तो अभी नई पार्टी है। देखिए चलो देखिए, लेकिन आपकी पार्टी नहीं, आपकी पार्टी आजाद अहमद खान जी की, जो वहाँ जहाँ वो जाएंगे आप वहाँ जाएंगे। देखिए, पार्टी मायने नहीं रखती, पार्टी कोई भी हो, पार्टी मायने रखती है। देखिए, पार्टी के बिना एक लीडर नहीं चल सकता, पार्टी मायने रखती है। आप देखिए 2002 से 2018 तक आप ये बोलते हैं बिजली पानी फ्री है, क्या बिजली पानी फ्री? हमने तो 2018 तक किसी को बिजली पानी का बिल देने नहीं दिया। आप बोलते हो जो 25,000 नौकरी लगाएंगे, कानून के खिलाफ जाकर जब बिजली पानी का बिल माफ करवाया, गरीब लोगों का देखिए 2.5 लाख रुपए बिल था, माफ करवाया ना साहब ने। कानून में ऐसा प्रावधान है क्या? बिल जी होता था, पहले होता था कच्ची मार्च में कुछ ऐसा होता था कि आपका अगर 2 लाख बिल बन गया, आपको 10 या 20 हज़ार देखिए आपका वो खत्म हो जाएगा। तो बाकी देखिए यार, नौकरियों की बात कर रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी इतनी नौकरियां लगाएगी, हमने तो इतनी लगा के छोड़ दी हैं। 50,000 नौकरियाँ एक इस कॉन्स्टिट्यूंसी में लगा के छोड़ दी हैं हमने, जितने डेली वेजर लगे हैं। जो आपके आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उनके घर के 50 बंदे लगे हैं खाली। बस आप पक्का करने ही वाले थे कि आपकी सरकार चलेगी, इतना काम आपने किया, फिर भी सत्ता से हटा दिया। लेकिन बंदे तो लगाए हैं ना हमने। आप जहाँ जाइए, जिस मर्जी को पूछिए डेली वेजर किसने लगाए, फिर वोट क्यों नहीं मिले? किसको? फिर आपकी पार्टी कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी? यकीन नहीं था कि कांग्रेस में आप जीते, तो वोट क्यों नहीं बने? आप जीत पाएंगे फिर से, ये यकीन नहीं था? ये क्यों नहीं यकीन? कांग्रेस में जीत पाएंगे? देखिए ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस में थे, कांग्रेस अब आपको भी लग रहा है कि कांग्रेस कहीं आपको दिख रही है। देखिए, हमने गरीब लोगों को बचाना है, उसके लिए हमने, जैसे आप अपनी पार्टी को आप देख रहे हो, 25 जीते हुए मंत्री एमएलए हैं, 10 जो हैं एमएलसी हैं, इससे बड़ी पार्टी आपको कहाँ से मिलेगी? चलिए, इसका तो आप खाता नहीं लगा रहे अपनी पार्टी का जी। आम आदमी पार्टी कल आई, उसके कहाँ अभी उसका जुगाड़मेंट है, कहाँ छोटे छोटे बूथ बनाओ, प्रेसिडेंट बनाओ, जूथ के बनाओ, फलाने बनाओ, वो बनाते बनाते टाइम निकल जाएगा, 10 साल लग जाएंगे। रैना जी कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? देखिए, रविंद्र रैना जी के कभी आपने मुंह से सुना कि अपनी पार्टी के लिए कभी सुना? आपको इतने इंटरव्यू देखते हैं, सुना आपने? लग रहा है कि टक्कर में नहीं है, वो यही बात कह रहे हैं। देखिए, उनको पता है कि हमें टक्कर देगी, अपनी पार्टी ही देगी, वो हम देंगे। देखिए, मैंने आपको बता दिया, आज जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी है तो वो अपनी पार्टी है, वो मैंने आपके साथ क्लियर कर दिया। कितनी सीटें, कितनी? देखिए वो तो बाद की बात है ना। आप देखिए, हम उनकी तरह नहीं कहेंगे कि 50 पार, 60 पार, 90 पार, वो नहीं होता। वो जब इलेक्शन आएगी तब देखा जाएगा, हमें 20 मिलती हैं, 30 मिलती हैं, 50 मिलती हैं, वो तो लोगों के ऊपर है। अब ये कहने से तो मैं कह दूंगा जी अपनी पार्टी 90 ले लेगी, वैसा नहीं चलता है। तो भाजपा के प्रधान ये कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी में लोग हैं वो छुटपुट नेता हैं, आप भी यही मानते हैं? हाँ, कोई भी बड़ा नेता नहीं था। देखिए, बड़े नेता भी 4 चेहरे हैं।
मनकोटिया साहब हैं, जसपाल कुंडल जी हैं, टोनी जी हैं, शिंगारी जी हैं। बार बार रियासी जिले में आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बाहर जा रहे हैं। रियासी जिले में कोई बड़ा नेता नहीं, रियासी नेता कौन सा बड़ा नेता? आप मुझे बताइए रियासी जिले के कदावर नेता कितने हैं? केवल सिंह जी बड़े नेता नहीं है, ये आप क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जब आपकी पार्टी में थे तब भी बड़े नेता नहीं थे, अब भी नहीं। छोड़ो ना यार, कौन सी बात कर रहे हो? अब आप बोल रहे हो कि कदावर नेता, आप मुझे बताइए रियासी डिस्ट्रिक्ट में कदावर नेता कितने हैं? आप बता सकते हैं? मैं बताऊँ आपको। सुनिए, जहाँ पे कदावर नेता आगे जी हमारे नंदा साहब, अपने बाबू जगजीवन लाल जी, काबला सिंह जी, अजय नंदा जी, जुगल किशोर जी, एजाज अहमद खान साहब। ये लास्ट में गिनाया, ये उनसे सुनिए सुनिए, पीछे वैसे नहीं, मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ। कदावर नेता, कदावर नेता किसको कहा जाता है? जिन्होंने एमएलए की इलेक्शन लड़ी हो, जिन्होंने वोट लिया हो। आज आप किसी को भी उठा के, आप मीडिया वाले कोई एक दो मैंने देखता हूँ, वो जी कदावर नेता, वो यार कदावर नेता मीडिया से कहने से थोड़ा कोई कदावर नेता बन जाता है जी। कदावर नेता पीछे बोर्ड चाहिए, आपके पीछे बैंक बोर्ड चाहिए। और बैंक बोर्ड का पता चलता है कि जैसे हाँ भाई मनकोटिया साहब आए तो वाकई में भाई बहुत बड़ी रैली थी, उनको आप मानते हैं। और अब सवाल ये है, क्या केवल सिंह जी इसलिए गए कि कोई टिकट का बातचीत चल रही थी, क्या कारण क्या था? वो कांग्रेस में थे जी, हमने कांग्रेस 2018 में छोड़ दी थी। वो कांग्रेस में थे, मुझसे आप कांग्रेस से किसी से पूछिए, वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। बाकी अपनी पार्टी में उसको उनका कोई था नहीं, कुछ भी कोई बातचीत नहीं हुई, अपनी पार्टी में थे नहीं वो, कोई शर्त नहीं थी कि किसकी? ये देखिए, आप 2018 तक वो हमारे साथ थे। जब हमने अपनी पार्टी ज्वाइन की उसके बाद तो वो हमें अपनी पार्टी में दिखे ही नहीं। कौन सी मेंबरशिप है उनके पास अपनी पार्टी की? वो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, पता नहीं उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं दिया, पता नहीं कांग्रेसी जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जहाँ ऊपर वाले कोई नेता उन्होंने उनको चलिए माइनिंग की बात करते हैं। रेट अभी भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है? देखिए, आपकी नहीं, अपनी पार्टी क्या कर रही है? देखिए हाँ आप भी ऐसे करते हो। देखिए, हमारे जो एक दो पॉइंट है उनमें रेट अभी भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, एक कंथान में और एक हिमना में अभी भी रेट उनमें ज़्यादा लिए जा रहे हैं। लेकिन चक्का और अरनास में नहीं, वो बिल्कुल सीधे सही रेट है, जायज़ रेट है, जो रेट है गवर्नमेंट। लेबर अलग से नहीं ली? नहीं ली जा रही है, ये हिमना में ली जा रही है और कंथान में। पार्टी क्या करेगी उसके लिए? क्या करना? आप लोग, आप उनके नेता क्या करना? 4 दिन रहेगा, पानी चढ़ जाएगा, फिर क्या करें? करने तो बेचारों को इतने पर्चे लगे हैं उनके ऊपर, कहीं वो पैसा भी पूरा करना उन्होंने। अब हम करते हैं, अगर वो काम रेगुलर चलना था। अब 4-5 दिन की गेम है, पानी चलने वाला, बस वो गए अपनी डब्ल्यू लेके। अब अगली बार देखेंगे जब वो आएंगे फिर क्या रेट है उनका। जी चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अपनी पार्टी कोई दावा नहीं करेगी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आएगी, ये कहना था अपनी पार्टी के नेता सन्नी शर्मा का। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।